फाइनाइट स्टेट मशीन यानी कि एफएसएम के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। डिफिकल्टी लेवल रेंजिंग फ्रॉम इजी टू हार्ड, मतलब सबसे पहले सबसे ज़्यादा इजी न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, उसके बाद उससे थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड, उसके बाद और ज़्यादा हार्ड और उसके बाद सबसे ज़्यादा हार्ड। राइट, शुरू करते हैं। हमारा पहला न्यूमेरिकल ये कहता है कि डिजाइन एफएसएम टू चेक वेदर द गिवन डेसिमल नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट। इसका मतलब यह है कि हमें एक ऐसा फाइनाइट स्टेट मशीन डिजाइन करना है जो ये चेक करता हो कि जो भी दिया गया डेसिमल नंबर है वो डिविजिबल बाय 2 है या नहीं। डेसिमल नंबर का मतलब क्या होता है? एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 to 9 इज अ डेसिमल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2, 9, 10, 95, 106, 10,530। ओके, ये सब डेसिमल नंबर्स है, मतलब बेसिकली एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 to 9 इज अ डेसिमल नंबर। ओके, अब ये हमारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। जब भी हमें एक एफएसएम का क्वेश्चन मिलता है तब स्टेप नंबर 1 में हम एफएसएम का डेफिनेशन लिखते हैं। एफएसएम का डेफिनेशन क्या है? एफएसएम का डेफिनेशन है फाइनाइट स्टेट मशीन कंप्राइजेस ऑफ स्टेट एस विच एक्सेप्ट्स फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट आई टू प्रोड्यूस फाइनाइट सेट ऑफ आउटपुट ओ। देन एफएसएम के दो फंक्शंस होते हैं, दो फंक्शंस हम यहाँ पे लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि जो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने वाले हैं वो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल इन्हीं दो फंक्शंस के ऊपर आधारित है। पूरे के पूरे न्यूमेरिकल में हमें इन्हीं दो फंक्शंस को सॉल्व करना है। राइट, तो अभी स्टेप नंबर 1 हमारा हो गया। अब स्टेप नंबर 2 के ऊपर हम जंप करते हैं। स्टेप 2, राइट, स्टेप 2 इज लॉजिक। लॉजिक मतलब क्या है? जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला कि पूरा का पूरा न्यूमेरिकल हमारा इन दो फंक्शंस के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये जो आई है यानी कि इनपुट, ओ यानी कि आउटपुट, एस यानी कि स्टेट, ये क्या है वो तो हमें पता चलना चाहिए ना, तो ही हम इनको सॉल्व कर सकेंगे। राइट, तो स्टेप नंबर 2 में हम इन्हीं के अंदर क्या है वो फाइंड आउट करते हैं। राइट, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ओ लिखेंगे, ओ यानी कि आउटपुट, आउटपुट के अंदर क्या है वो हम देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे इनपुट, इनपुट के अंदर क्या है वो देखा जाएगा, और उसके बाद स्टेट, सॉरी फॉर दैट, माय बैड, एस यानी कि स्टेट। सबसे पहले आउटपुट को देखते हैं। जब भी हम एफएसएम का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हर एक एफएसएम का आउटपुट या तो येस हो सकता है या तो नो हो सकता है, उसके अलावा और कोई भी तीसरा आउटपुट नहीं हो सकता। राइट, इसीलिए आउटपुट में हम यहाँ पे येस लिखेंगे और नो लिखेंगे, मतलब आउटपुट या तो येस हो सकता है या तो नो हो सकता है, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। काइंड ऑफ दैट वी आर स्टफ। देन उसके बाद इनपुट। देखो, किसी भी एफएसएम के क्वेश्चन के अंदर इनपुट हमेशा दिया जाता है। ओके, अब इस क्वेश्चन के अंदर भी इनपुट दिया गया होगा। कैसे हम पता करेंगे कि इनपुट क्या है? डिजाइन एफएसएम टू चेक वेदर द गिवन डेसिमल नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट। ओके, तो गिवन डेसिमल नंबर हमारा इनपुट है। डेसिमल नंबर क्या होता है? एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 to 9 इज अ डेसिमल नंबर। तो 0 to 9 जो है वो हमारा इनपुट होगा। ओके, तो यहां पे हम लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। राइट, फ्रॉम 0 to 9 हमारा इनपुट है। अब स्टेट्स देखो, स्टेट आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है, बट मेरे पास तुम्हारे लिए एक फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले की वजह से ये चीज़ बहुत ज़्यादा आसान बन जाएगी। फॉर्मूला क्या है? जो भी क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को हमें 2 सवाल पूछने होते हैं। पहला सवाल कि ऐसा कब होगा? जो भी आंसर इस सवाल का निकल के आता है वो आंसर फाइनल स्टेट होता है। और दूसरा क्वेश्चन जो हम क्वेश्चन को पूछते हैं विच इज क्या हमेशा ऐसा होगा? इस क्वेश्चन का जो भी आंसर निकल के आता है वो हमारे बाकी के स्टेट्स होते हैं। राइट, अब देखो हम करके देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, डिजाइन एफएसएम टू चेक वेदर द गिवन डेसिमल नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट। पहला क्वेश्चन को पूछता है कि ऐसा कब होगा, मतलब कब मैं ये कह सकता हूं कि दिया गया डेसिमल नंबर या दुनिया का कोई भी डेसिमल नंबर, क्योंकि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डेसिमल नंबर नहीं दिया गया है, इसीलिए कब मैं ये कह सकता हूं कि दुनिया का कोई भी डेसिमल नंबर डिविजिबल बाय 2 है। ऐसा मैं कब कह सकता हूँ? ऐसा मैं तब कह सकता हूँ जब हम दुनिया के किसी भी डेसिमल नंबर को लेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो इसका मतलब दैट डेसिमल नंबर इज डिविजिबल बाय 2।
तो रिमाइंडर 0 इज आवर आंसर, मतलब बेसिकली 0 इज आवर आंसर। अब जैसे कि मैंने बोला कि इस क्वेश्चन का जो भी आंसर निकल के आता है वो हमारा फाइनल स्टेट होता है, इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 0। अब प्लेन 0 नहीं लिखते हैं, Q0 लिखते हैं, ठीक है, Q0। और क्योंकि ये फाइनल स्टेट है इसलिए इसके ऊपर एक स्टार मार्क होता है, राइट। एक स्टेट हमें मिल गया। अब हम बाकी के स्टेट्स आइडेंटिफाई करते हैं। बाकी के स्टेट्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्वेश्चन को हम दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। अब यहां से हम कंटिन्यू करते नहीं करते, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। डिजाइन एफएसएम टू चेक वेदर द गिवन डेसिमल नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट। सबसे पहला क्वेश्चन हम पूछते हैं कि ऐसा कब होगा, मतलब कब हम ये कह सकते हैं कि दुनिया का कोई भी डेसिमल नंबर इज डिविजिबल बाय 2। ऐसा हम तब कह सकते हैं जब हम कोई भी डेसिमल नंबर को लेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आया इसका मतलब दैट डेसिमल नंबर इज डिविजिबल बाय 2, राइट। तो 0 हमारा एक स्टेट हो गया, फाइनल स्टेट। अब दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं क्या हमेशा ऐसा होगा, मतलब किसी भी डेसिमल नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हमेशा रिमाइंडर 0 आएगा, एंड द आंसर इज नो। तो क्या क्या बाकी के रिमाइंडर्स आ सकते हैं, बाकी के क्या क्या रिमाइंडर्स आ सकते हैं। देखो हमने डेसिमल नंबर्स लिए थे, इनको 2 से डिवाइड करके देखते हैं बाकी के क्या क्या रिमाइंडर्स आ सकते हैं, राइट। 2 को 2 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर आएगा 0। इसको 2 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर आएगा 1। इसको 2 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर आएगा 0। इसको करो 1, इसको करो क्या आएगा 0, इसको करो 0। तो बेसिकली हमारे पास 2 ही रिमाइंडर्स आ रहे हैं। दुनिया के कोई भी डेसिमल नंबर को तुम लो और उसको 2 से डिवाइड करो, आपको 0 और 1 के अलावा और कोई भी तीसरा रिमाइंडर नहीं मिल सकता, राइट। तो इसका मतलब 0 एंड 1 इज आवर आंसर, राइट। तो अभी यहाँ पे जो बाकी के स्टेट्स होंगे, दो स्टेट्स वुड बी Q0 हमारा ऑलरेडी हो चुका है, मतलब 0 हमारा ऑलरेडी हो चुका है, बचा क्या 1। तो यहाँ पे हम बाकी के स्टेट्स के अंदर Q1 एज आंसर लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक जगह मैंने छोड़ी है, वो जगह मैंने QS के लिए छोड़ी है। QS का मतलब होता है स्टार्ट स्टेट। अगर तुम किसी भी मशीन को कंसिडर करोगे, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर तुमने ट्यूबलाइट को कंसिडर किया तो ट्यूबलाइट के 2 स्टेट्स है, ऑन एंड ऑफ, राइट। बट जब तुम ऑन का बटन दबाते हो तब वो ट्यूबलाइट तुरंत ही ऑन नहीं हो जाता, वो थोड़ा सा समय लेता है ऑन होने में। तो उस समय में जिस स्टेट में वो ट्यूबलाइट होता है उस स्टेट को हम कहेंगे स्टार्ट स्टेट। तो हर एक मशीन के अंदर स्टार्ट स्टेट होता ही है और इसीलिए हर सम के अंदर तुम्हें स्टार्टिंग में QS लिखना ही पड़ता है, राइट। अब और मुझे पता है कि तुम्हें अभी भी थोड़े से डाउट्स है, रिलैक्स। मैं ये चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो। देखो कैसा है कि इस टॉपिक के अंदर या इस सब्जेक्ट के कोई भी टॉपिक आप उठा लो, हर एक टॉपिक के अंदर अलग अलग वेरिएंट्स तुम्हें मिलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुम्हें डेसिमल दिखाई दे रहा होगा, अगले न्यूमेरिकल में तुम्हें यहाँ पे बाइनरी दिखाई देगा, अगले न्यूमेरिकल में यहाँ पे तुम्हें ट्राइनरी दिखाई देगा, टर्नरी दिखाई देगा, अगले न्यूमेरिकल में यहाँ पे तुम्हें स्ट्रिंग दिखाई देगा, मतलब दैट प्रॉब्लम वुड बी रिलेटेड टू स्ट्रिंग। ऐसे हर एक टॉपिक के अलग अलग वेरिएंट्स होंगे। YouTube पे मैं हर एक वेरिएंट से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, मैं हर एक वेरिएंट कवर करूंगा। बट अगर तुम हर एक वेरिएंट का बस एक ही न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो दैट इज नॉट एट ऑल इनफ फॉर यू टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन एग्जाम। इसीलिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स में आपको इनफ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे हर एक वेरिएंट से रिलेटेड, जिनको प्रैक्टिस करके आप एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इजीली पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करके अल्टीमेटली आपके पॉइंटर्स बढ़ा सकते हो। नोट्स के सारे डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 2 हमारा हो चुका है, स्टेप नंबर 3 के ऊपर हम जंप करते हैं। स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 के अंदर हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 के अंदर हम इन दोनों फंक्शंस को सॉल्व करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे, दैट इज s इंटू 2 मिनट, इसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विच इज s इंटू आई गिव्स s। अब इसका मतलब ये है कि अगर मशीन स्टेट S पे है और अगर सपोज मैंने इनपुट I दिया तो मशीन किस स्टेट पे जाएगा, वो इसका मतलब है। ओके, अब मैं यहाँ पे टेबल ड्रॉ करूंगा, मैं 2 मिनट में आता हूँ वापस। अभी हमारा टेबल बन के रेडी हो चुका है। सबसे पहले तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि स्टेप नंबर 3 को हम इम्प्लीमेंटेशन स्टेप कहेंगे। सबसे पहले हम फंक्शन नंबर 1 को इम्प्लीमेंट करेंगे विच इज़ s इंटू आई गिव्स s।
अब देखो टेबल के अंदर यहाँ पे S लिखा है यानी कि नीचे जितने भी स्टेट्स है वो लिखे जाएंगे, यहाँ पे I यानी कि इनपुट लिखा है, यहाँ पे जितने भी इनपुट्स है वो लिखे जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लिखते हैं कितने स्टेट्स है, QS 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 Q0 और Q1, तो QS Q0 और Q1 राइट। कितने इनपुट्स है फ्रॉम 0 to 9, देखो अभी इनपुट्स है फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। ओके, बट हम ऐसे नहीं लिखते बैठेंगे, मतलब हर एक नंबर के लिए एक कॉलम नहीं देंगे, उसके जगह पे हम ऐसे लिखेंगे 0 2 4 6 8 और यहाँ पे हम लिखेंगे 1 3 5 7 9 राइट। अब ऐसे हमने क्यों लिखा और ऐसे ही क्यों लिखा, इसके पीछे का रीज़न आपको बाद में पता चलेगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा इसी वीडियो में, रिलैक्स, ठीक है। अब हम इस टेबल को सॉल्व करना चालू कर देते हैं। अभी सबसे पहले मशीन स्टार्ट स्टेट पे है, मतलब मशीन के पास कुछ भी नहीं है, मशीन स्टार्ट स्टेट पे है, ऊपर से कोई भी एक नंबर लो, लेट्स से 6 लेते हैं, तो मशीन स्टार्ट स्टेट पे है, ऊपर से 6 आता है, तो अभी मशीन के पास 6 हो गया, तो अभी 6 को 2 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर 0 आता है, और इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे Q0। अब मशीन स्टार्ट स्टेट पे है, ऊपर से कोई भी नंबर लो, लेट्स से 7 लेते हैं, तो अभी मशीन के पास 7 है, तो 7 को 2 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर 1 आता है, और इसलिए हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। मशीन 0th स्टेट पे है, मतलब मशीन के पास 0 है, ऊपर से कोई भी नंबर लो, लेट्स से 8 लेते हैं, तो ऊपर से 8 आता है, अब मशीन के पास 0 8 है, तो 0 8 को 2 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर 0 आता है, और इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे Q0। मशीन के पास 0 है, ऊपर से कोई भी एक नंबर ले लो, लेट्स से 7 लेते हैं, अब मशीन के पास 0 7 हो गया, 0 7 को 2 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर 1 आता है, और इसलिए हम यहाँ पे Q1 लिखेंगे। मशीन के पास 1 है, ऊपर से कोई भी नंबर लो, लेट्स से 8 लेते हैं, अब ऊपर से 8 आया, तो अभी मशीन के पास 18 हो गया, 18 को 2 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर 0 आता है, और इसलिए हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। मशीन के पास 1 है, ऊपर से क्या आता है, ऊपर से आता है 9, तो कोई भी नंबर लो, लेट्स से 9 लेते हैं, तो अभी मशीन के पास 19 हो गया, 19 को 2 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर आता है 1, और इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे Q1। ओके, तो अभी ये हमारा टेबल बन गया है पहले वाले फंक्शन का। अब हम दूसरे फंक्शन के लिए अगला टेबल बनाते हैं। देखो अभी अगला टेबल कैसे बनाएंगे, ये जो भी बाकी का माल मसाला है वो सेम रहेगा यहाँ पे, ठीक है, मतलब ये और ये, तो QS और Q1 0 2 4 6 8 और 1 3 5 7 9। अब हम इधर वैल्यू भरेंगे, कैसे वैल्यू भरेंगे, देखो इसका मतलब क्या है, अगर मशीन स्टेट S पे है और अगर हम इनपुट I देते हैं तो मशीन का आउटपुट क्या होगा, ये इसका मतलब है, राइट। मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में ही बताया था कि आउटपुट या तो येस हो सकता है या तो नो हो सकता है, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे या तो येस आएगा या तो नो आएगा, बट हमें कैसे पता चलेगा कि येस आएगा कि नो आएगा, देखो येस और नो का मतलब क्या है, येस का मतलब ये है कि येस द डेसिमल नंबर इज डिविजिबल बाय 2, नो का मतलब इज नो द डेसिमल नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो येस हम कब कहेंगे, हम कब कहेंगे कि द डेसिमल नंबर इज डिविजिबल बाय 2, हम तब कहेंगे जब हम उस डेसिमल नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 0 आएगा, तो 0 इज आंसर। इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पे Q0 है वहाँ पे येस लिखो, बाकी हर एक जगह पे नो लिखो, राइट। तो येस येस और येस, यहाँ पे Q0 था तो यहाँ पे हमने येस लिखा, बाकी जो भी है जहाँ पे Q0 नहीं है वहाँ पे हम नो लिखेंगे। ओके, तो नो नो और नो, ये हमारा अगला टेबल भी बन गया है। अब हम अगले स्टेप के ऊपर जंप करते हैं, विच इज स्टेप नंबर 4, विच इज मैथमेटिकल मॉडल। मैथमेटिकल मॉडल के अंदर इन दो टेबल्स का इस्तेमाल करके एक मैथमेटिकल मॉडल हम बनाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उस ब्रेक के बाद हम ये समझेंगे कि मैथमेटिकल मॉडल कैसे बनाते हैं। ओके, मैथमेटिकल मॉडल की शुरुआत करते हैं। देखो मैं तुम लोग को बताऊंगा नहीं कि मैथमेटिकल मॉडल कैसे बनाते हैं, मैं खुद बनाऊंगा, तुम मुझे बनाते हुए देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें नहीं समझेगा, मुझे बनाते हुए देखो, तुम समझ जाओगे सारी की सारी चीजें।
स्टार्ट करते हैं। तो अभी सबसे पहले जितने भी स्टेट्स है वो हम लिख लेंगे। कितने स्टेट्स है? QS, सारे स्टेट्स दूर दूर लिखो, ये रिकमेंडेड है। Q0 एंड Q1, ये 3 स्टेट्स थे, हमने लिख लिए, राइट। अब देखो QS का Q0, QS का Q0, QS का Q0, QS का Q0 क्या है? 0 to 468, तो 0 to 468, QS का Q0 ये, और यहाँ पे इस डब्बे में क्या है? Y, तो यहाँ पे Y, ठीक है। अब QS का Q1, QS का Q1, QS का Q1, what the hell is QS का Q1? 13579, तो 13579, और QS का Q1 13579, और इस डब्बे में क्या है? N, तो यहाँ पे हम लिखेंगे N। देन उसके बाद Q0 का Q0, देखो Q0 का Q0, what the hell is Q0 का Q0? 0 to 46, वो सब, तो 0 to 468, और Q0 का Q0 ये, और यहाँ पे इस डब्बे में क्या है? Y, तो यहाँ पे हम लिखेंगे Y, ओके। उसके बाद Q0 का Q1, Q0 का Q1, Q0 का Q1 इज ये 13579, तो 5 इधर लिख लेते हैं, तो Q0 का Q1 ये हो गया, और यहाँ पे इस डब्बे में क्या है? N, ओके। देन Q1 का Q0, Q1 का Q0, what the hell is Q1 का Q0? ये नौटंकी 0 to 468, और Q1 का Q0 ये, और यहाँ पे इस डब्बे में क्या है? Y। Q1 का Q1, Q1 का Q1, what the hell is Q1 का Q1? 13579, 13579, ओके। और सॉरी फॉर दैट, माय बैड। और Q1 का Q1 ये, और यहाँ पे इस डब्बे में क्या है? नो, राइट। ये हमारा मैथमेटिकल मॉडल बन चुका है। अब हम स्टेप नंबर 5 के ऊपर जंप करते हैं। स्टेप नंबर 5 का नाम है एग्जाम्पल, मतलब ये जो भी सम हमने सॉल्व किया है, इतना बड़ा जो रायता हमने फैलाया है, ये सम सही सम है नहीं, ये चेक करना पड़ेगा हमें, राइट। तो स्टेप नंबर 5 में हम यही चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे? देखो क्वेश्चन क्या है? डिजाइन FSM टू चेक वेदर द गिवन डेसिमल नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट। अगर सपोज हमने दुनिया का कोई भी डेसिमल नंबर कंसिडर किया जो कि लेट्स से डिविजिबल बाय 2 है, और अगर इस मेथड से हमने उस डेसिमल नंबर को चेक किया, और अगर आंसर ये आता है कि यस द डेसिमल नंबर इज डिविजिबल बाय 2, तो इसका मतलब ये सम हमने सही सॉल्व किया है। अगर दुनिया का कोई भी डेसिमल नंबर हमने कंसिडर किया विच इज लेट्स से नॉट डिविजिबल बाय 2, और इस मेथड से हमने चेक किया, और अगर आंसर आता है कि नो दैट डेसिमल नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2, तो इसका मतलब भी अगेन ये सम एक सही सम है। बट अगर उल्टा पुल्टा कुछ होता है, मतलब अगर एक डेसिमल नंबर हमने लिया विच इज लेट्स से डिविजिबल बाय 2, और अगर इस मेथड से सॉल्व करने पर आंसर आता है कि नो दिस डेसिमल नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2, अगर ऐसा कुछ आता है तो मतलब ये सम रॉन्ग है। तो अभी चेक हम कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले लिखो सिग्मा, राइट। सिग्मा के बाद हम हमेशा स्टार्ट स्टेट से शुरू करते हैं। स्टार्ट स्टेट क्या है? QS, राइट, और कॉमा। दुनिया का कोई भी डेसिमल नंबर कंसिडर करो, लेट्स कंसिडर 3962, ओके। अब हम हमारे तरीके से सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या ये डेसिमल नंबर 2 से डिविजिबल है, एंड द आंसर इज यस। इसको तुम कैलसी में डालो, चेक करो, डिवाइड बाय 2 करो, रिमाइंडर 0 आता है, तो इसका मतलब दिस डेसिमल नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अब हम इस मेथड से चेक करते हैं, अगर आंसर Q0 आया, यानी कि Q0 मतलब यस, मैंने पहले ही बोला था, अगर आंसर Q0 आया मतलब यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2, राइट। मतलब ये जो भी सम हमने किया है ये सम एक सही सम है। अब देखते हैं करके, देखो सिग्मा QS, सबसे पहले अंदर 3 आएगा और बाहर 962 बचेगा, राइट। तो अभी QS का 3 क्या है? Q1, तो Q1 कॉमा अंदर 9 आएगा और बाहर बचेगा 6 और 2। Q1 का 9 क्या है? Q1 का 9 है Q1, तो यहाँ पे आएगा Q1,
और अंदर जाएगा 6, बाहर बचेगा 2। तो अभी Q1 का 6 क्या है, Q1 का 6 है Q0, तो यहाँ पे आएगा Q0 और अंदर जाएगा 2 और बाहर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं बचेगा। तो अभी Q0 का 2 क्या है, Q0 का 2 है, देखो Q0 का 2 है Q0, राइट। तो यहाँ पे आएगा Q0, यानी कि यस, यानी कि एक्सेप्टेड, मतलब ये जो भी नंबर है, ये जो भी डेसिमल नंबर है, दिस डेसिमल नंबर इज डिविजिबल बाय 2, राइट। अब एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, राइट। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 के जगह पे मैं बस यहाँ पे 5 लिख रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक पेपर पे या कहीं पे भी और व्हाट्सएप पे मुझे फ़ोटोज़ भेजेंगे, अगर सारी की सारी चीज़ें सही है तो मैं पर्सनली अपने तरफ से तुम्हें एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिस्काउंट दूंगा मेरे नोट्स के ऊपर। ओके, ये सम एक बहुत ही ज़्यादा इजी सम है। इट इज़ वेरी सिमिलर टू आवर दिस क्वेश्चन जो हमने अभी अभी सॉल्व किया है, दो इसका मैथमेटिकल मॉडल थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। अगर तुमने इस क्वेश्चन के ये दो टेबल्स भी सही से ड्रॉ कर लिए तो भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। मैथमेटिकल मॉडल भी मत ड्रॉ करो, चलो चलेगा, ठीक है, दैट्स फाइन। क्वेश्चन को सॉल्व करो और नोट्स लेके जाओ, ठीक है। ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।